Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा के द्वितीय चरण के चुनाव में मतदान में चंद घंटे बचे हैं और सबसे बड़ा प्रत्याशियों की धड़कनें बहुत तेज हो गई है। बाड़मेर जैसलमेर का जो रण है, ये युद्ध का मैदान से कहीं कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, उसको लेकर तीनों प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी, रविंद्र सिंह भाटी के एंट्री के बाद यहाँ पर कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कई प्रकार के सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता की विजिट हो रही है और हर कोई अपना अपना जोर लगा रहा है, अपने अपने मतदाता को बूथ तक ले जाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। चंद घंटे सिर्फ बचे हैं, नींदें उड़ गई है प्रत्याशियों की कि कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ जैसलमेर के कई मौजूद पत्रकार हैं, कई जो है मेरे वरिष्ठ साथी भी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब चंद घंटे बचे हैं। आज रोड शो हुआ है कंगना रनावत का और भी कई विजिटें हो रही है, कई मिनिस्टर्स आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा हुई है। तो पूछेंगे कितना फर्क पड़ेगा, क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे रविंद्र सिंह भाटी जो है निर्दलीय प्रत्याशी, जो शिव विधायक भी है वर्तमान में, उनकी एंट्री से क्या लगता है? तो जैसलमेर बाड़मेर एक सेकंड लार्जेस्ट पूरा देश का क्षेत्र है, अपने लोकसभा क्षेत्र है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की यहाँ पे हवा बहेगी? निश्चित रूप से रविंद्र सिंह भाटी के इस मैदान में उतरने से यहाँ का चुनाव रोचक हो गया है और उनके उतरने के बाद में ये एक तरह से पूरे देश में हॉट सीट बन गई है। और जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को आमतौर से सीरियस नहीं लिया जाता, मगर जिस तरह से ये चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से उनके आयोजनों में, उसकी सभाओं में, उनके रोड शो में भीड़ आ रही है, उसने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक बार चिंता में डाल दिया है और निश्चित रूप से यह एक रोचक मुकाबला हो गया। मेरे वरिष्ठ साथी है विमल शर्मा जी, कई चुनाव देख चुके हैं और सबसे वरिष्ठ साथी है, इनका तजुर्बा भी है। इनको पूछेंगे, इनको क्या लगता है किस तरह की जो है कांग्रेस ने जो है उम्मीदवार राम जी को उतारा है यहाँ पे, जो भी राष्ट्रीय आरएलपी से कांग्रेस में ज्वाइन किए, और कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा ने एक बार पुनः जो है मैदान में उतारा है। तो किस तरह की उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति जो ऐसी चर्चा है कि काफी कमजोर मानी जा रही है, और जो जाट कम्युनिटी, क्योंकि जैसलमेर बाड़ में जो ऐसा एरिया है, यहाँ पे मतलब पूरी जो है कास्टिज्म पे पूरा चुनाव लड़ा जाता है। निश्चित रूप से मोदी जी की लहर पूरे देश में है, मगर उसके बावजूद भी जाति को जुठलाया नहीं जा सकता। जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। दूसरी बार जिस तरह से कैलाश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, दूसरी तरफ उम्मीदवार राम जी है जो बायतू से हारे हुए हैं चुनाव, इसलिए उनकी थोड़ी सिंपैथी है, तो उनके समाज का भी थोड़ा झुकाव ज्यादा उनकी तरफ है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, वो राजपूत समाज चूंकि रविंद्र सिंह के निर्दलीय खड़े होने से एक तरह से पूरी तरह से रविंद्र सिंह के साथ हो गया है। तो बड़ा कठिन ये चुनाव हो गया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। रविंद्र सिंह भाटी जो है, उसको राजपूत समाज जो है वो भाजपा से नाराज है और उसका पूरा समर्थन रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी को मिल रहा है। तो ये वाकई बड़ा अद्भुत जो है रोमांचकारी इस बार चुनाव देखने को मिलेगा, और पूरे जो है देश की निगाहें इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी। मेरे साथ में चंद्र प्रकाश पुरोहित हैं, ये भी वरिष्ठ साथी हैं। इनसे पूछेंगे किस तरह की जो है यहाँ पर जो वर्तमान चुनाव में अभी चंद घंटे बचे हैं, क्या क्या अंदाज कयास लगाए जा रहे हैं, किस तरह का जो है रण क्षेत्र में मुकाबला देखने को मिलेगा? इस क्षेत्र में पूर्णतया ये जातिवाद पे आधारित चुनाव लड़ा जा रहा है। जाट वर्सेस राजपूत वो पहले से ही तय था कि अंतिम क्षणों में ये इसी मुकाम पे आके ठहरेगा और वो पूर्णतया दिखाई दे रहा है। रविंद्र सिंह भाटी की अगर जे चर्चा करें तो वो निर्दलीय तौर से जब मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने बीजेपी के सारे समीकरणों को तहस नहस कर दिया है। बीजेपी ने जाट कैंडिडेट को उतारकर जब 2014 में पहली बार चुनाव जीता, तो दूसरी बार वापस उन्होंने इस क्षेत्र से जाट को ही उतारा है। पर कांग्रेस ने अपनी पूर्व की गलती को सुधारते हुए इस बार वापस जो पिछले चुनाव में मानवेंद्र सिंह जी को उतारा था राजपूत कैंडिडेट के तौर पे, पर इस बार वापस जाट को उतारा है। तो मामला बड़ा फंस चुका है, क्योंकि भाजपा के पास जितने वोट जो कोर वोटर है, तो उसमें राजपूत एक बहुत अहम रोल अदा करता है।
तो पहले में भाजपा राजपूत और ओबीसी और अन्य जातियों के सहारे चुनाव लड़ा करता था, तो उन्हें सफलता कम मिलती थी। जैसे ही 2014 में वसुंधरा राजे की सोशल इंजीनियरिंग के तहत जब सोनाराम को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में सम्मिलित किया गया, तो भाजपा ने इस क्षेत्र में अपना परचम फहराया। अब वापस वही सोच रहे हैं कि हम जाट राज कैंडिडेट के तौर पर निकालेंगे, तो इस बार राजपूत कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा होने से काफी उनकी राह कठिन हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ संजय व्यास हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो है वापस क्या 2014 का जो चुनाव वापस रिपीट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जसवंत सिंह जी जो उसमें पहले विदेश मंत्री थे, उनको निर्दलीय प्रत्याशी वो खड़े थे, उनको टिकट नहीं मिला था। और दूसरा जो है सोनाराम जी को वापस कांग्रेस में लेके आए थे। तो क्या कहना चाहेंगे, वापस वही चीजें देखने को मिल सकती है? मतलब लगभग आप कह सकते हैं 1 दशक पूर्व की बातें याद ताज़ा हो रही है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जसवंत सिंह जैसे बड़े कद्दावर व्यक्ति को भी यहाँ पे मतलब जीत नसीब नहीं हुई थी। लेकिन रविंद्र सिंह के मामले में ये मतलब अब समय का फेर कहें या और समीकरण बदलते रहते हैं। वो उनसे भी लोकप्रियता में आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं न कहीं मतलब भाजपा जैसी जो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है उसका उन्होंने जनाधार हिला दिया है। और ये सोशल मीडिया के युग में जो चुनाव हो रहा है और वो जो नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं अपनी भीड़ के साथ, उसको लेकर बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीना छूट रहा है निश्चित रूप से। अब क्या हो सकता है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से देश के सबसे रोचक चुनावों में से एक हो गए और जसवंत सिंह से भी अभी ये दावेदार भारी लग रहे हैं। चूंकि चुनाव काफी रोचक हो रहा है और सबसे बड़ी बात है राजपूत कम्युनिटी काफी नाराज है भाजपा से। कितना फर्क पड़ेगा, भाजपा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इससे? राजपूत निश्चित रूप से भाजपा का बैकबोन है और इस धरा पर तो वही इसके मतलब कह सकते हैं अपन संस्थापक आधारभूत लोग रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर राजपूत कम्युनिटी को लगता है कि 2 जाट की लड़ाई में हम सीट निकाल सकते हैं और कहीं न कहीं रविंद्र सिंह का जो एक चेहरा और जो ऑरा बना है 36 कौम में, युवाओं में खासकर 18 से 25 से 28 साल तक में। लेकिन बाकी जगहों पर राजपूत मुझे नहीं लगता कि भाजपा को इतना आसानी से छोड़ देंगे, क्योंकि पार्टियाँ बड़े लंबे समय तक संघर्ष करती है तब यहाँ तक पहुँचती है। भाजपा अन्य क्षेत्रों में अपने हिसाब से काम करती रहेगी। आपको क्या लगता है रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय सीट से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, उससे उनकी नाराजगी थी और वापस फिर भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े, भाजपा ने उनको सम्मिलित किया नहीं। इस प्रकार कयास लगे जा रहे कि आपस में कुछ उनके कोई मतभेद थे। तो क्या कहना चाहिए, ये भाजपा की बड़ी भूल नहीं कहा जा सकती कि यदि रविंद्र सिंह को किसी तरह मनाते और यदि सम्मिलित करते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलते? निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों में भी वही विकार आते हैं जो व्यक्तियों में होते हैं। कहीं न कहीं भाजपा को भी घमंड आया ही होगा, क्योंकि रविंद्र सिंह उतर गए थे शिव में, लेकिन उन्हें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई थी। उन्होंने इतना दूर का सोचा नहीं कि 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने देखा इस युवक को हम एक बार थोड़ा-सा मज़ा चखाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वो दाव ज़रूर उल्टा पड़ गया। तो भाजपा की स्थिति किस तरह मानी जाए इस बार? लेकिन भाजपा को ये नंबर देने होंगे कि वो आखिर तक किला भिड़ाने वाली टीम है। जैसे हम कभी क्रिकेट में पाकिस्तान को देखते थे, हार नहीं मान रही है, उसने झोंक दिया है अपने आप को। प्रधानमंत्री से लेकर अदने से स्वयंसेवक तक यहाँ पर पूरी तरह से लगे हुए हैं और हार मानने के मूड में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ और भी कुछ आप कहना चाहते हैं? जैसे भाई संजय ने बताया कि 2014 की पुनरावृत्ति वापस 10 साल बाद आ रही है, तो उस समय जो भाजपा ने बैकअप किया था वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जिस हिसाब से एक एक बूथ को टैकल किया था, एक एक जाति को जैसलमेर में एक रात डेरा डाल के पूरे भाजपा के जो बिखरे हुए वोट थे उसको संग्रहित किए थे, पर वो मादा आज आज के मुख्यमंत्री में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और वो कहीं ना कहीं इस वोट संग्रह के मामले में जो बिछड़ रहे वोट है उनको करीब लाने में वो विफल रहे हैं। इस बार चुनाव में मजबूत कौन कहा सकता है? तीनों में से किसको मजबूत मान सकते हो आप? आज मजबूत की स्थिति में अगर जो वोट ऑफ जो समीकरण है उस हिसाब से मुस्लिम मेघवाल जाति का समीकरण है और जाट साथ में मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर से देखा जाए तो कांग्रेस मजबूती पे है और बीजेपी चूंकि राजपूत कोर वोटर है, वो 3 लाख वोट है, वो कट रहे हैं, तो उस कटने से बीजेपी का तो डाउनफॉल होना निश्चित है। अब बीजेपी जितना हो सके और कम बैक करने के लिए अपने जो मूल दूसरा उसका कोर वोटर है ओबीसी, उसको अगर जो वो संरक्षित कर रखे तो बीजेपी टक्कर में, और बीजेपी के बड़े नेता पूरे कसमकस में कि कैसे भी इस बिखराव को रोका जाए। बिखराव को रोका सके इनका मानना है। मेरे साथ उपेंद्र सिंह जी राठौड़ है, काफी वरिष्ठ साथी हैं, आईएफडब्ल्यूजी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहेंगे जो है इस बार का जो चुनाव है बाड़मेर जैसलमेर का जो है एक बहुत बड़ा दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। चंद घंटे बचे हैं सिर्फ मतदान में
और तीनों प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं। जी, राजस्थान की 25 सीटों पर में से ये पहली एक सीट है जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं उन्होंने भी कई विषय पर बात साफ की है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे भारी पड़ रहे हैं। उन स्थानीय मुद्दों के अंदर जो युवाओं के रोजगार की बात थी, सीमावर्ती क्षेत्र है, उन्होंने तेजी से पिछले 10 सालों में यहाँ विकास देखा है। सोलर है, विंडमिल्स हैं, ये रिफाइनरी आई है, सभी जगह आई है, लेकिन स्थानीय जो युवक हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं। उन्हें जो अपेक्षित जो रोजगार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनमें एक असंतोष की एक भावना थी। इन्हीं भावनाओं को लेकर के एक युवा जो शिव में निर्दलीय लड़े, वो खड़े हुए हैं और उनके साथ में जो युवाओं की जो भीड़ देखी जा रही है, ये उन्हीं विषयों को लेकर के और साथ ही साथ इन कंपनियों के आने से जो ग्रामीणों की जो ये पशुपालन के ऊपर जो आधारित संस्कृति थी, उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़ा है। उनको ज़मीनें अलॉट हुई है, उसमें उनके ओरन हैं, गोचर है, वो काफ़ी बड़ी संख्या में ज़मीनें जारी है, उससे भी ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा असंतोष है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी जाति विशेष का मुद्दा है, ये पूरे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा सभी जो यहाँ के निवासी हैं, उन पे फ़र्क पड़ रहा है और नहरी क्षेत्र में आप देखिए, पानी की जो समस्या है, राज्यों में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, वो अभी तक इतने वर्ष हो बीत गए लेकिन नहीं हुआ। किसान बरसों से वहाँ धरने दे रहे हैं, एक ही बात को लेकर के, उस बात का निपटारा नहीं हो पा रहा है। जो सीमेंट प्लांट्स आए हैं, सीमेंट प्लांट में बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया गया, उससे भी पशुपालन की जो ये व्यवस्था थी, जो ग्रामीण संस्कृति, ये भी बहुत उस पर डिस्टर्ब हुई है उससे। जैसलमेर बाड़मेर का जो ये लोकसभा क्षेत्र है, कास्टिज्म पे भी डिपेंड है यहाँ पे। जाट है, सबसे ज्यादा संख्या जाटों की है, मोमडन्स है, राजपूत है। जाट कम्युनिटी के दो प्रत्याशी खड़े हैं, कैलाश चौधरी भाजपा से हैं और जो है उमेदवार राम जी जो है कांग्रेस से खड़े हैं। तो कितना फर्क पड़ेगा, कितने वोट डाइवर्ट दोनों आपस में ले पाएंगे और दोनों एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने जातिवाद की कही, जातिवाद की जो राजनीति है वो सभी जगह अंतिम अवसर जब आता है तो सब वहीं पर बैठ करके डिसाइड करते हैं और जाट जो 22 लाख वोटर्स में से अगर कैलकुलेट करें तो करीबन 4 लाख के आसपास हैं, जिसमें पटेल और कल्बी भी हैं, गुड़ामालानी और ये जो क्षेत्र है सिवाना का, इस क्षेत्र के भी लोग हैं। मेरा मानना है कि भाजपा के कारण कैलाश चौधरी ने भी अपना एक अब उनके एक अपना हो रहा है, वो उनके पास में करीबन मेरा मानना है करीबन 40% तक जाटों के वोट वहां जाएंगे और 60% उमेदवार राम जी के पास में, क्योंकि ये बाईतू और ये गुड़ामालानी के आसपास और बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो लगता हुआ वहाँ हरीश चौधरी का अपना प्रभाव है और बिहार जो शिव से लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ भी काफी संख्या में जो जाट हैं वो उमेदवार राम जी के साथ में जाएंगे। लेकिन मूल ओबीसी जो 7 लाख के आसपास है, इस बार जिस तरह का आक्रोश उन्हें मूल ओबीसी को है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से, तो वो कहीं न कहीं रविंदर सिंह के साथ में जाता हुआ दिख रहा है और राजपूत भी बड़ी संख्या में रविंदर सिंह के साथ में खड़े हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर 2 प्रमुख जातियां हैं, जाट और मुस्लिम। मुस्लिम जाति को इस बार ये लग रहा है कि अगर जाट इस बार स्थापित हो गए, तो हमारा जो राजनीतिक वर्चस्व है वो दांव पर लग जाएगा। तो अंदर खाने से ये खबर भी है कि मुसलमान रविंदर सिंह भाटी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बाकी परिणाम अब देखिए, वोट के ऊपर निर्भर करता है। काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। मेरे साथ में श्रीकांत व्यास जो मेरे साथी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो है इस बार जो है बाड़मेर जैसलमेर में देखने को मिलेगा। रोचक मुकाबला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और तीनों जो प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर 10 साल पहले भी त्रिकोणीय मुकाबला था। इस बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला 14 के बाद 24 में, लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां 10 साल वाली है नहीं। हम उसे जताने का प्रयास करें तो गलत होगा, क्योंकि जसवंत सिंह जसुल नाम बड़ा थे, लेकिन वो कभी अपने क्षेत्र से पहले जब सांसद जब भी लड़े तो उनका जो गठबंधन था वो केवल भाजपा पर नहीं था, वो मोमडन्स वोट भी लेते थे। वो केवल बीजेपी की राजनीति नहीं करते थे। और जातिगत अगर समीकरणों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की जो राजनीति, वहाँ जातिवाद हमेशा से हावी रहा है, हालांकि इसे हमेशा नकारा गया है। 4.5 लाख जाटों के वोट बताए जाते हैं, 75,000 कल्बी जो है वो उनसे अलग माने जाते हैं, वहीं 3 लाख राजपूत और राणा राजपूत मिलाकर है। और इसी बीच जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को, तो रविंद्र सिंह को जाट का कोई वोट नहीं मिलना है ऐसा माना जाता है। लेकिन मुस्लिम जो कम्युनिटी, शिव की जो सीट है, शिव विधानसभा में, क्योंकि ना तो लोकसभा की कोई टिकट भाजपा और कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों को दी गई है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी नाराज है। लेकिन नाराजगी ज्यादा उनकी कांग्रेस से है,
क्योंकि वो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और कोर वोटर्स थे। जेएमएम फॉर्मूला जो है, जाट मुस्लिम मेघवाल गठबंधन, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मेघवाल गठबंधन विधानसभा में भी टूटा है। उसके बाद अगर बात करें आरएलपी का, कांग्रेस को फायदा इस सीट पर मुझे खास होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जाट है, और जाट पंचायत जब बैठेगी, वो क्या डिसीजन लेगी, 25 की रात को उनके डिसीजन आएंगे, तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अब बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, तो पहले माना जा रहा था केवल हल्ला कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट हुई है, वो हल्ला तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 10 दिन के उनके रोड शोज थे, बीजेपी और कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उनके साथ जनता का समर्थन नहीं था। आज हमने कंगना रनावत का रोड शो जो देखा जैसलमेर का, उससे पहले जोधपुर का उनका रोड शो, पाली का रोड शो, उनकी अगर कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है तीनों की भीड़ मिला के रविंद्र सिंह केवल जैसलमेर में ही भीड़ कर गए। तो वो है, साथ ही उमेदाराम जो है, वो काफी समर्थन जुटा रहे, काफी भीड़ भी लेके आ रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है भीतरी घात का, क्योंकि जो मुस्लिम नेता है, वो अभी तक खुलकर केवल भाषणों में ही साथ नजर आए, फील्ड पर वो लोग साथ है नहीं। तो स्थिति जो है वो खिचड़ी बनी हुई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना जल्दबाजी होगी। फलोदी का सट्टा बाजार भी अभी तक भाव ना के जैसा ही खोल रहा है, वो तीनों के ही 90 पैसे के भाव बता रहा है। लेकिन स्थितियां ये है कि इस बार भाजपा 25 सीट लाए, ऐसा राजस्थान में है नहीं। अभी जो 12 सीटों पर इलेक्शन हो चुके हैं, उनमें चूरू है, झुंझुनू है, दौसा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सीकर में टक्कर है, गंगानगर में भी टक्कर है। तो जो स्थितियां पिछले 2 दशक में रही है, वो इस बार है नहीं। कहते थे कि 2014 में सोशल मीडिया की पावर के साथ पीएम जो है वो आए थे, नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार सरकार बना गए, तो वैसा ही कुछ माहौल इस बार इस सीट पर है। सोशल मीडिया से शुरुआत की थी, और ग्राउंड पे भी युवाओं के और महिलाओं के वोट रविंद्र सिंह ले रहे हैं। हालांकि उनकी जीत का आंकड़ा कोई भी नहीं दे रहा। राजनीतिक पंडित जो है, वो भी ये कहते हैं कि 3.5-4 लाख वोट युवा ये ले सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कुछ ना कुछ लक भी काम करता है इस सीट पर। 3 बार लगातार जाट नेता के बनने के बाद मुस्लिम भी परिवर्तन चाहते हैं, राजपूत कौम भी परिवर्तन चाहती है, और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, उन्होंने लंबे टाइम से एक जाट नेता को वोट दिया, तो इस बार हो सकता है कि वो भी परिवर्तन चाहे। पश्चिमी राजस्थान परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है, तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो पार्टी के रूप में होता है या फिर कैंडिडेट के रूप में, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, मजबूत कौन मान, तीनों में से कौन मजबूत लगता है? देखिए, किसी को मजबूत कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तीनों ही अपनी अपनी जगह पर मजबूत है। कांग्रेस दावा करती है जेएमएम फॉर्मूला, जाट मुस्लिम मेघवाल गठबंधन की, जहां 3 लाख के करीब मेघवाल है, तो 2,71,000 के करीब मुस्लिम भी है, और 4.5 लाख जाट। तो जातीय समीकरण में वो भारी है। लेकिन मोदी का नाम बड़ा है, कहते हैं राम मंदिर है, सीए के जो मुद्दे हैं वो भी देश भर में हावी है, तो उस हिसाब से बीजेपी हैवी है। लेकिन रविंद्र सिंह जो है, उन्होंने जो अभी कुछ दिनों में एक क्रेज सा बनाया है, और उनके जो वर्ड थे उन पर पहले टीका टिप्पणी हो रही थी, लेकिन अब उनके वर्ड पे टीका टिप्पणी से भी भाजपा बच रही है। आज कंगना के रोड शो में भी जब लोगों ने बात करना चाहा, रविंद्र को लेकर सवाल करना चाहा, तो कैलाश चौधरी खुद जो है वो मीडिया से कतराते हुए नजर आ रहे। उन्होंने कोशिश की कि मीडिया को दूर रखा जाए, सीएम आए, मीडिया को दूर रखा गया, क्योंकि कोई रविंद्र सिंह का नाम ना ले। तो स्थितियां तो कशमकश वाली है। मेरे साथ मेरे एक और साथी तरणराव सिंह है, उनसे पूछेंगे क्या देख रहे हैं, आपने भी कई चुनाव कवर किए हैं, किस तरह की स्थिति है? विमल जी, जैसलमेर की अगर बात की जाए तो जैसलमेर लोकसभा जो बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर है, मगर यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो कास्टिज्म को ले पर होती है। मगर यहाँ पर जातिगत जो जातियां हैं वो जातियां हावी है। मगर अब इस बार जो मतदान होंगे वो जातिगत समीकरण को देखते हुए होंगे। जैसे राजपूत कम्युनिटी है, जो भाजपा के कोर वोटर थे, वो इस बार देखे जा रहे हैं कि वो वोटर रविंद्र सिंह की तरफ चले गए, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह ने ताल ठोकी है और ये मामला कसम कसासी हो गया है। मगर अब देखने का अवसर रहेगा कि आगे क्या होता है। इस बार जो है, जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक समुदाय, उनका रुझान किसकी तरफ देखा जा रहा है? सुना है कि हो सकता है कुछ रविंद्र को उनको कुछ वोट मिल जाए माइनॉरिटीज के, क्योंकि उम्मीदवार हमको कुछ वोट कम मिल सकता है माइनॉरिटीज। मुस्लिम अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो वो एक दिन पहले ही फतवा जारी करता है। जैसे अमीन खान शिव के पूर्व विधायक है, उनका कल एक ऑडियो वायरल हुआ है, कोई न्यूज चैनल ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया है कि मेरा मत पूरा रविंद्र को है। मगर ये तो अब उससे ये देखा जा रहा है कि जो शिव की जो सीट खाली होगी तो उस तरफ पे अमीन खान तो नहीं जाएंगे। और दूसरी अगर बात करें तो साले मोहम्मद, जो यहाँ पर फकीर फकीर समाज से है और यहाँ पर धर्मगुरु भी माने जाते हैं, वो अभी पाकिस्तान में है। अब वहां से क्या संदेश आता है, मुस्लिम कौम किस तरफ जाती है, ये तो अब एक दिन ही बचा है, मतलब कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव के लिए, तो उनका फतवा आएगा तो मालूम चलेगा कि किस तरफ जाते हैं। मगर अब आरएसएस भी, संघ भी पूरी तरह से भाजपा को जिताने के लिए प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम समाज रविंद्र की तरफ जा सकता है। सारे मोहम्मद पाकिस्तान गए, अपने धार्मिक काम से पाकिस्तान गए, उनके पाकिस्तान जाने से कुछ फर्क पड़ेगा, या मतलब
ये कोई मैसेज जाएगा क्या? फकीर समाज की तरफ से माना जाता है कि जब पूर्व विधानसभा मतदान हुए थे उसमें जैसे यहाँ के जो पूर्व विधायक थे रूपाराम धंधे, उन्होंने कांग्रेस से दावेदारी की थी, भाजपा के छोटू सिंह प्रत्याशी थे, मगर फकीर परिवार ने जैसे ही फतवा जारी किया तो 30,000 मत एक साइड चले गए, तो छोटू सिंह भाटी विजयी भी हुए। अब देखने का विषय रहेगा कि उनकी तरफ से क्या फतवा आता है, तो कौन जीतता है, ये तो समीकरण 4 जून को ही पता चलेगा। मेरे साथ मेरे एक और वरिष्ठ साथी हैं सिकंदर शेख, उनसे पूछेंगे, कई चुनाव उन्होंने भी देखे हैं, कई चुनाव कवर किए हैं, किस तरह की अभी जो हालात है, मतलब जो जैसलमेर बाड़मेर का लोकसभा क्षेत्र है, जो रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री हुई है, उसमें बहुत दिलचस्प और कई अद्भुत नजारे देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ये लोकसभा का चुनाव इस बार बड़ा ही रोचक हुआ है, रोमांचक है, क्योंकि इसमें जो निर्दलीय है, वो जो ताल ठोक के बैठे हैं, वो शिव के विधायक हैं। और जो जलवा उन्होंने जो पहले दिखाया यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन जो हुए थे उसमें, उसके बाद से वो अचानक से आए और शिव में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी, बीजेपी ज्वाइन भी करी, टिकट नहीं मिली, लेकिन वहां पर जब लड़े वो चुनाव, उसमें उन्होंने काफी बड़े बड़े जो चेहरे थे, अमीन खान थे, फतेह खान जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, इसके अलावा स्वरूप सिंह खारा है, मतलब बड़े बड़े नामों को उन्होंने वहां पे हराया, तो ये चौंका देने वाला था और पब्लिक को वो ऑरा जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। एक बार फिर उन्होंने जब लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी है, तो जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो पॉपुलैरिटी है एक यंग लोगों की, तो वो लोगों को काफी पसंद आ रही है। तो उनकी जो है एंट्री हुई है, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के लिए संभल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, जो राजपूत जो कौम है पूरी, उन्होंने एक तरफा जो मतलब माहौल जो है वो डाइवर्ट किया है रविंद्र सिंह भाटी की तरफ, तो वे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि जहां भी राजपूत बाहुल्य क्षेत्र होते हैं, तो कहा जाता है कि वहां पर अमूमन जितने अलग अलग अदर जो वोटर्स होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उस तरफ ही जाते हैं जहां पर वो लोग वोटिंग करते हैं। तो इसमें आप अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वोटर जितने हैं, ज्यादातर वो लोग साइलेंट है, तो आप बता भी नहीं पाएंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि मामला बड़ा ही पेचीदा है। एक सबसे बड़ी बात ये होगी, जैसे रविंद्र सिंह की जो रोड शो है, चाहे सभाएं, उसमें हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ रही है। आपको क्या लगता है, ये सारे वोट पे बूथ पे पहुंचेंगे, वोट कास्टिज्म होगी इतनी तादाद में? रोड शो में तो जरूर सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन ये सब क्या वोटर्स जो है, ये क्या बूथ पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? आपका क्या मानना है? विमल जी, सही बात है। भीड़ कभी भी आप वोटों में काउंट नहीं कर सकते, भीड़ कभी भी वोटर्स नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये क्रेज है, सेलिब्रिटीज भी आती है तब क्रेज होता है। तो इस तरह से रविंद्र सिंह भाटी का एक बहुत बड़ा क्रेज है युवाओं में खास करके, तो वो लोग काफी आते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रविंद्र सिंह भाटी एक चमकता नाम है, जिसपे कई लोग भरोसा करते हैं, और ये बागी जो एक वर्ड होता है जिसपे कई लोग जो है वो भरोसा करते हैं। सबसे बड़ी बात, अभी जब कांग्रेस के लिए भी एक परेशानी पैदा हुई, जिसमें साफ लग रहा था पहले ये कि मुकाबला है कैलाश चौधरी से, लोग नाराज हैं, इसलिए उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने कई सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नाम, जो मोदी खुद आए बाड़मेर में सभा करी उन्होंने, लेकिन जो हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस के साथ में समझौता किया है आरएलपी में, उन्होंने जब मना किया कि मैं बाड़मेर में सभा नहीं करूंगा, क्योंकि जो उमेद राम बेनीवाल है, ये पार्टी छोड़ के गए हैं, इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, तो ये एक बयान भी है जो कांग्रेस के लिए काफी नुकसान दे सकता है, सबसे बड़ी बात। तो इसका फायदा क्या रविंद्र को मिल सकता है या भाजपा को मिल सकता है? इसमें बीजेपी को फायदा होगा, कैलाश चौधरी को बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो दीवानगी है रविंद्र सिंह की, उससे क्या मजबूत माना जा सकता है उस कैंडिडेट? बिल्कुल 100%, क्योंकि कई जो चुनावी जो अभी कैंपेन किए हैं, इसके अलावा जो रोड शोज किए, वो हमने खुद ने कवर किए हैं, हम खुद वहाँ मौके पे गई, कई शादी समारोह में वो जब गए हैं वहां पर, तो कोई जाति विशेष के भी शादी समारोह में जहाँ जाते हैं, तो उनके जो लीडर्स हैं उन पे इतने ज्यादा लोग कायल नहीं होते जितने रविंद्र सिंह के होते हैं। तो ये देख के जो माहौल जो बनता है आजकल, जो सोशल मीडिया का जमाना है और दुनिया पूरी जब इन सब चीजों को देखती है, तो कहीं ना कहीं वोटर का मन भी बदलता है, मानस बदलता है। मेरे साथ मेरे एक और साथी है रजत व्यास, उनसे पूछेंगे किस तरह की समीकरण इस बार चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है। चुनाव जब शुरू हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि जेएमएम यानी कि जाट मुस्लिम मेघवाल गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं वर्कआउट करता नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो कास्टिज्म जो है वो हर जगह हावी होता हुआ दिखा। तो जब कास्टिज्म हावी होता हुआ दिखा तो वोटर्स जो हैं वो बंटने लग गए हैं। वोटर्स अब अपने
जो कास्टिज्म का जो प्रत्याशी खड़ा है उसकी ओर विशेष ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और जाट समुदाय की बात करें तो वहां पर दो जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर दाव लगा रहे हैं कि किसको वोट किया जाए और किसको डमी बनाने की कोशिश की जाए। और वहीं राजपूत समुदाय की बात करें तो रविंद्र सिंह के नाम को लेकर जो है इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा हो रही है। रविंद्र सिंह एक बड़ा नाम उभर कर अभी सामने आया है इस लोकसभा क्षेत्र में। और जैसे हम देखते हैं देश में मोदी की पॉपुलैरिटी है, उसी प्रकार से रविंद्र सिंह जो है वो इन दोनों पार्टियों की नींदें उड़ा कर उन्होंने रखी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव है बड़ा ही रोचक होगा और देखने लायक होगा। हालांकि समीकरण अभी हम तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वोटर कहाँ जाकर जो है पटकनी देगा, लेकिन ये आने वाला समय जरूर बताएगा कि इस बार क्या है कि युवा को मौका मिलेगा या अनुभवी फिर से जो है सिर पर ताज पहनेगा। ये देखने वाली बात होगी। मेरे एक लास्ट साथी और है, उनसे पूछेंगे। धर्मेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? इस बार जैसलमेर बाड़मेर की सीट हॉट सीट है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। और इसमें जो चुनाव हो रहा है इसमें तीनों पार्टी अपनी जोर लगा रहे हैं। इसमें जो चुनाव होंगे उसमें बड़ी बात है कि उसका तीनों क्या रिजल्ट बनता है। जैसे मान लो जो भी जाति समुदाय है उसी से वो वोट पड़ेंगे। जैसे मान लो जाट है तो जाट के जो वोट पड़ेंगे अगर एक तरफ पर पड़ेंगे तो उसकी जीत होगी। अगर मान लो वोट फट जाते हैं, उसके मतलब टुकड़े हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आधे मिले बीजेपी को, आगे कांग्रेस को या रविंद्र सिंह को, तो उसमें क्या होगा, तीनों को वोट जाएंगे। तो उसमें ये होगा कि कौन जीतेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर जाट समुदाय पूरा एक तरफ या जैसे मेघवाल समुदाय एक तरफ वोट पड़ता है जिस तरफ, उसकी जीत 100% होगी। ये मेरे सब साथी पत्रकार थे, इनकी राय थी कि किस तरह का इस बार राजस्थान में सबसे जो बाड़मेर हॉट सीट है उसमें रण में जो है किस प्रकार का बड़ा जो है देखने को रोचक चीजें मिलेगी। चंद घंटे बचे हुए हैं। खासकर रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके प्रति जो दीवानगी है उसके कारण से दोनों प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। किसके सर पे ताज सजेगा, मतलब ये जो आने वाले चंद घंटों में जो है कास्टिज्म यहाँ हावी होता है या क्या होगा, किसके सर पे ताज सजेगा, ये भी देखने को मिलेगा। बड़ा दिलचस्प जो है, ये भी ताज जो है बड़ा दिलचस्प होगा। धोरों का ताज होगा, वो किसके सर पे सजेगा, ये भी आने वाला समय बताएगा, आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले घंटे बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के जो कैलाश चौधरी है उनके प्रति भी लोगों की नाराजगी है कि वो जैसलमेर आए तो कभी बहुत कम लोगों से उनका थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कैलाश चौधरी की भी नाराजगी है। और अब ये पूरा समय बताएगा कि जो है किस तरह की जो आने वाले घंटों के अंदर मतदान होगा, किस तरह जो है अपने अपने जो वोटर्स को लाके यहाँ पे कास्ट कराएंगे। ये समय की बात है, देखने को मिलेगा। 4 जून को इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के एंट्री से सचमुच चुनाव जो है वाकई अद्भुत और रोचक होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जीत सकता है। आज की स्थिति ऐसी है कि कोई भी जीत सकता है। यदि जाट कम्युनिटी जो है वो कैलाश चौधरी को वोट देती है या उम्मीद आराम जो कांग्रेस की उनको दे सकती है, तो कई स्थितियां, कई उलट फुलट देखने को मिल सकता है। लेकिन पत्रकारों का ये मानना है कि इस बार बदलाव की बयार जरूर देखने को मिलेगी। कुछ नया जो है यहाँ पे चेहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की संभावना वो संकेत मिल रहे हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।